कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पूर्व से मालूम हो चुका है कि आप लोगों का पेपर जो है 18 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को बेहद शानदार तरीके से और बनाने के लिए मेरे भाई हमने डेरिवेशन को जो है पार्ट वाइज आपको बताया है, चैप्टर वाइज। हमने पहला चैप्टर में देखा, दूसरा चैप्टर में देखा, ठीक है, तीसरा में देखा। आज हम लोग मेरे भाई चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करना है, अच्छे से आपको उसको तैयार करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 25 से 30 नंबरों का जो है डेरिवेशन ही केवल और केवल आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन ही अगर आप केवल तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा। लेकिन जब आप एजुकेशन साथी पे आ गए हैं तो आपको पास होने की चिंता छोड़ देना है। आपको फिजिक्स में टॉपर बनाएंगे मेरे भाई। मेरा जो है फिजिक्स में खुद का 100 आउट ऑफ 97, कितना भैया, 100 में मेरे भाई 97 मेरा खुद आया है। ठीक है, तो यूं ही नहीं आया है। ठीक है, उस सब का एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूँ कि किस वे में आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आपको भी 97 आए। ठीक है, 90 प्लस तो भाई छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। 97 एक अलग अचीवमेंट होता है, उसको आपको जो है उस आंकड़े को छूना है। ठीक है, तो जैसा हम कहेंगे वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग 1 से 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। बेहद मेरे भाई ज़रूरी है आपके पेपर की दृष्टि से, क्योंकि ये वो है जो हमने मॉडल पेपर को एनालाइज किया है, तो पाया हमने कि हर बार ये डेरिवेशन आपके पेपर में आतंक मचा रहे हैं मेरे भाई। हर बढ़िया ये डेरिवेशन आपके पेपर में चला आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको तो तैयार करना बेहद ज़रूरी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, किसी भी हाल में इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन है भैया कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन कितना होता है। और भाई साहब ये 2014 से लेकर 25 तक आया है, देख लीजिए कितना भौकाली है। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होगा जिसको आपको डिराइव करना है, के क्या दोस्तों, K2P/R3। ठीक है, K2P/R3, इसको आपको जो है डेरिवेशन करना है। ठीक है, किसी भी हाल में मेरे भाई इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको जो है करना ही करना है। ठीक है, अगला आता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजन। ठीक है, तो कितना, E इज टू क्या, Kp/R3, इसको आपको जो है डेराइव करना है। और ये भी मेरे भाई बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको भी आपको बेहद मन से पूरे लगन के साथ भी इसको आपको तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। बात समझ में आई। चलिए अगला आता है दूसरा चैप्टर का समांतर। देखिए पहला चैप्टर में तो कुछ और डेरिवेशन है जो हमने पार्ट वाइज बताया है, हो जाएंगे तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन ये तो मोस्ट वांटेड है, हर बार आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो है व्यंजन कितना होता है, C इज टू एप्सिलॉन 0 A/D, इसको आपको जो है डेराइव करना है। ठीक है, और ये मेरे भाई ये तो 2011 से लेकर 24 तक लगातार आए हैं। 25 में मेरे भाई ये नहीं पूछा था, इसीलिए 26 में इसकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। 100% मान कर चलिएगा कि ये वाला डेरिवेशन आपके पेपर में मेरे भाई आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, समझ गए। चलिए अगला है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजन। ठीक है, तो V बराबर कितना होता है, Kp/R², और K बराबर क्या हो जाता है, 1/4πε0। ठीक है, इसको आपको सॉरी दोस्तों Kp/R², इसको आपको डेराइव करना है। ठीक है, और ये भी जो है लगातार आपके बोर्ड पेपर में 13 से लेकर लगातार ये 25 तक आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत भौकाली डेरिवेशन है। ठीक है, अगला आता है अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये तो भाई साहब ये 2009 से आ रहे हैं आपके पेपर में, और 25 तक लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी आपको मेरे भाई अच्छे से तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है तो नहीं है, समझ गए। चलिए अगला आता है
वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र R इज टू जो रो एल बाई होता है ना, इसको आपको निगमन करना है। बेहद आसान है मेरे भाई, छोटू सा डेरिवेशन है, लेकिन बहुते भावकाली है। छोटा पैक है, बड़ा धमाका इसका है, ठीक है। तो हर बार ये पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से, बहुते बढ़िया से, एकदम बढ़िया से इसको तैयार करके रख लेना, ठीक है भाई। चलिए, तो ये वाला डेरिवेशन हो जाता है। तो एक से 3 चैप्टर तक जो आपका जो है, ये 6 डेरिवेशन है, ये इसको मेरे भाई आप लोग 100% मानकर चलिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से 100%, ठीक है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। आप भी कोई भी पेपर, कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखना, इनसे डेरिवेशन ना आए तब आप कमेंट में आकर लिखना कि आपने झूठ बताया है, समझ गए। तो बाकी यही कहना है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से मेरे भाई तैयार कर लेना, कोई कसर मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दिए तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और किसी भी टॉपिक पर अगर मेरे भाई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, तो आप उन सबको मेरे भाई चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करिए, समझ गए। और बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए इस फैमिली को, ठीक है। हमारा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोगों का चैनल है और आप लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, हमारा केवल आपका भाई हूँ और आपको जो है पढ़ाते रहूँगा, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, और एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।